तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे थे और 7.2 को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सबको करते हुए एकदम बाहुबली की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को करने के लिए हम लोग पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 को जब करेंगे तो उनके मन में ये आता है कि सर ये अगर tan स्क्वायर x होता तो भी इंटीग्रेट हम ना कर पाते, ये तो tan स्क्वायर 2x - 3 है, हम इसको भला कैसे कर सकते, ये तो आप ही करिए। तो हमने कहा ठीक है बेटा, इसको हम कर दें। हमने कहा तुम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, लेकिन sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन जानते हो ना। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x तो tan x होता है। तो हमने कहा tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दो। तुम कहोगे सर कैसे? हमने कहा ब्रेन ऑफ ब्रेन में जाते थे तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई गई थी sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम यहाँ पे होने लगेगा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन करना अब स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे आप भी हमारे साथ करिए। ये बच्चों हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3 dx - 1 dx। यहाँ पर एक अभी नई बच्ची ने ज्वाइन किया है, उसका नाम है कौशिकी। तो कौशिकी हमको बताएगी कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या हो सकता है। वो बैठी है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा कौशिकी? कौशिकी कह रही है सर मैं अभी अभी आई हूं तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो मैंने कौशिकी से कहा कि भाई तुम tan x का डिफरेंशिएशन जानती हो? तो कह रही हम जानते हैं sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। तो इसको आप लिखेंगे tan 2x - 3। और कौशिकी इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम डिवाइड कर देंगे, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2, उससे हम डिवाइड कर देंगे और आपकी क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक कौशिकी आपको समझ में थोड़ा सा अगर कम आए तो आपकी हेल्प करेगी वनीशा, और आपके बगल में बैठी है अदिति, ये दोनों आपकी पूरी हेल्प करेंगी। और ये दोनों बिल्कुल ना करे तो पीछे संदर्भ बैठा, वो आपको बता सकता है। अमन बैठा, अमन बैठा, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, 21st वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। क्या आप लोगों ने कर लिया सभी लोगों ने? करो बच्चों, उसको करो। बच्चों ये इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन में धीरे धीरे आगे एक्सरसाइज में धमाके होते रहेंगे, वो सारे धमाके आप एक भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप धमाके नहीं कर पाए तो फिर आपको पाकिस्तान वाले ले जाएंगे। तो धमाके करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको सीखिए ढंग से। तो आजकल बच्चों कौन सी घाटी फेमस है? ऐसे तुम लोग न्यूज वगैरह नहीं देख रहे? आजकल फेमस है बच्चों पंजशीर की घाटी। अच्छा, अरे अभी तक नोट कर रहे हैं? अच्छा बिल्कुल। बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन दोबारा, इसको आप नोट करिए। और जिन बच्चों का, हाँ हाँ, जिन बच्चों का नोट हो चुका है उनके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सभी बच्चे खुशी खुशी दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, मैंने आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट किया नीचे की तरफ, ध्यान से देखिए, ये भी आपको करना है। करते रहिए क्वेश्चन, रुकिए नहीं, स्पीड वही मेंटेन रखिए जो पहले वाली थी, इसलिए हम कह रहे थे ब्रेक मत लो, आप लोग ब्रेक लेकर के स्पीड धीरे करवा देते हो।
ये वाला क्वेश्चन तो इतना आसान है कि इसको देखते ही हर बच्चा कहेगा कि सर मैं इसका एक आंसर एक लाइन में लिख सकता हूँ, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपने बताया था 10x होता है, और सर जो x का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे -4 है, उससे हम डिवाइड कर देंगे +c। कितनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी हो गया, ऐसे लग रहा साक्षात प्रभु उतर आए हैं धरती पे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो कौशिकी बेटा रिकॉर्डिंग इस क्लास की जरूर देख लेना, इससे पहले वाली क्लास की, वरना तुमको ये बेटा क्लास बहुत अनकंफर्टेबल रहेगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़े कान्या। तो बच्चों अब आप देख के बता सकते हैं इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं करूं। सर क्वेश्चन नंबर 18 करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18। सर हाँ कौन बोल रहा है, आवाज किसकी आ रही है, सिद्धांत की? बेटा जो बोल रहा है वो अपने नाम के साथ बोले, कहाँ कौन बोल रहा है? सर इससे पहले वाला क्वेश्चन बता दीजिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन तो बेटा 22 है। 22 में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है -4 से डिवाइड कर पहले वाला उसको खत्म। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेटा मैंने आइडेंटिटी यूज की, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको यूज करके क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेबल बना दिया। सर एक बार इस वाले क्वेश्चन का लास्ट सेकंड स्टेप बता दीजिए। किस वाले क्वेश्चन का बेटा? 21। बेटा sec स्क्वायर x का देखो ध्यान से, ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है, और जो x का कोफिशिएंट है 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और dx का x लिख दिया, और प्लस c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा tan x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। संदर्भ सब समझ में आया? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। ये आपने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी देखा था, और इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx/1 + x²। क्या होता है, tan इनवर्स x + c। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो ये बहुत आसान है। अब आप क्या करिए, इसमें t किसको माने, tan इनवर्स x को t माने, कि e की पावर tan इनवर्स x को t माने, e की पावर tan इनवर्स x भी लपेट लो। आओ जैसे पराठे लपेटते हैं वैसे e की पावर tan इनवर्स x को लपेट, e की पावर u का e की पावर u होगा, e की पावर u का e की पावर u, यानी e की पावर u का e की पावर u। भाई e की पावर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है ना, तो e की पावर u का e की पावर u, और जिसको u माना तो उसका फिर से करेंगे, यानी tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², और t का हो जाएगा dt/dx। तुम कहोगे सर ये तो पूरा साफ हो गया क्वेश्चन एक बार में, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन t में चला गया, ये हो गया सर। तो सर अगर आप ध्यान से देखें कि e की पावर tan इनवर्स x dx/1 + x², ये पूरा पूरा सर आपका dt होगा, और dt का इंटीग्रेशन होता है t + c, और यहाँ पे बच्चा एक बैठा है अनंत। अनंत हमको बता रहा है कि इसका आंसर है e की पावर tan इनवर्स x + c। उसका आंसर है e की पावर tan इनवर्स x + c। बच्चों प्लीज इंटीग्रेशन को सीखने की कोशिश करिए, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे तो रग रग में तकलीफ होगी। तो यही सारे क्वेश्चंस फिर आपको पैकेज में मिलेंगे, फिर पैकेज में इससे भी ज्यादा और बढ़ जाएंगे।
ठीक है, लिख लिया बेटा? बेटा तुम्हें कम समझ में आ रहा की बात है क्योंकि बेटा पहली क्लास और दूसरी क्लास हमेशा कनेक्टेड होती है ज्यादातर। देखो ओके, तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो सर पहले करिए? क्वेश्चन नंबर 37। नहीं 30 इतनी जल्दी नीचे नहीं जाओ, ठीक है 24th करते हैं पहले। चलिए 24th को करिए सभी बच्चे। चलिए 24th, मतलब इससे ज्यादा साफ सुथरा क्या नजर आएगा? इस क्वेश्चन को करो। तो ये आपका इंटीग्रेशन एक डीएक्स। मिनट सॉल्व कर। क्या हो गया बेटा? हाँ करो। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं खास, इसमें डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कौशिकी इंटीग्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम उस टर्म को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मौजूद है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को टी मानेंगे तो वो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करने पर अपीयर होता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखो कि ना रिकॉर्डिंग पूरा समझ में आ गया, जरूर देख लेना। सर आंसर क्या है? आंसर देवांश का आ गया है, देवांश ने कंफर्म किया। 6 cos x plus 4 sin x is equal to t। ध्यान से देखिए, cos x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का होता है cos x, t का हो गया dt अपॉन dx। बेटा इसमें से 2 कॉमन ले लो एक मिनट के लिए। जब 2 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और dx को उधर ले आओ इज इक्वल टू dt। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वैल्यू जो है dx के साथ dt, यानी ये dt हो गई, और मतलब dt बाई 2 हो जाएगी। ये वैल्यू पूरी हो जाएगी आपकी 2 cos x माइनस 3 sin x। तान्या शांत बैठो, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। ठीक है, ये हो गया dt अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय क्या ये t। तो dt अपॉन t क्या क्या हो जाएगा? ln mod t। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट क्लास से कंटिन्यूअस बैठे हैं उनको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अब थोड़े से इजी लगना स्टार्ट हुए। बेटा नोट करती जाना, ठीक है? कर लिया? ठीक है, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है, तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक बच्चा बैठा है, नाम है उसका अनंत। अनंत कहता है कि सर अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 कर लेंगे तो आपके ऊपर भगवान कृपा हो। तो हम इसी की फरमाइश पे ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को सभी बच्चे करना स्टार्ट करें और सोचिए ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। अरे ये तो इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, करो। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई काफी जरूरी होती है, ऐसा ना हो कि आप लगातार ही एंटरटेन करते रहें।
देखिए ये है tan इनवर्स x की पावर 4 को t। तो कौशिकी तुमको बेटा डिफरेंशिएशन तो आता है ना, डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्योंकि सर आपने चेन रूल बताया था। तो tan इनवर्स u का क्या होगा? tan इनवर्स u का 1/1 प्लस u स्क्वायर, यानी x की पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 ही u है आप, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब, और t का हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास आ गया x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। तो बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ। ध्यान से देखिए, ये है साइन और अंदर लिखा है t, और एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 4। ये मैंने लिख दिया dt अपॉन 4। तो बच्चों साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t प्लस c। तो हमारे ऊपर भगवान कृपा हो गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया। t की वैल्यू अब है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस u। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म है। देख लो क्या करना है। अदिति तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है ना? समझ में आया चेन रूल? यार ये एसी बहुत ठंडा लग रहा है, तुम लोगों ने कुछ किया है क्या? तबीयत खराब हो जाएगी मेरी भी, तुम लोग की। थोड़ी देर बंद कर दो फिर चला ले, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इतनी तेज एसी चलाओगे तो हम लोग को तो रजाई वगैरह लानी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को फाइनली कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भले करके देख लो, आपसे भी नहीं होगा, पूरी ताकत लगा लो। क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बच्चा सबसे पहले क्या करता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, यानी इसको रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करता है। क्वेश्चन होता तो है, लेकिन बहुत उसको लग रहा होता है कि बहुत अजीबोगरीब या अटपटा टाइप से उसको फील होता है, तो छोड़ देता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जो करने का एक सबसे आसान तरीका है, वो हमें दिमाग में ये बैठा के चलना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर x को अपीयर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि tan x को t मानते ही sec स्क्वायर x अपने आप आ जाए। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर x को अपीयर कराने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। हम cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया बच्चों रूट tan x। ठीक है, अब ये देखो मैंने ये डिवाइड किया cos स्क्वायर x। फिर से देखिए, ये है sin x और ये है cos x, और फिर से मैंने डिवाइड किया cos स्क्वायर x से। ये देखिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो 1/cos स्क्वायर x है न्यूमरेटर में, उसको sec स्क्वायर x लिख दो और रूट tan x बना रहने दो, होल डिवाइडेड बाय
ध्यान से देखो बच्चों, ये cos x से ये वाला cos x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा sin x अपॉन cos x डिनोमिनेटर में, जिसको आप क्या लिख सकते हैं tan x। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे कहोगे सर, tan x को t मान लीजिए और sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में, क्वेश्चन खत्म। sec स्क्वायर x dx, ये देखो sec स्क्वायर x dx चला गया dt में, और रूट tan x है, तो रूट tan x को t माना है, नीचे भी tan x है वो भी t है, sec स्क्वायर x dx चला गया dt में, यानी इंटीग्रेशन बचा 1 अपॉन रूट टी dt, नीचे बचेगा 1 अपॉन रूट टी, वन नीचे वाला जो 1 अपॉन रूट टी है उसको ऊपर ले आओ, तो t की पावर -12 dt हो जाएगा, और x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसको अप्लाई कर दीजिए, t की पावर -12 +1 डिवाइडेड बाय -12 +1, -12 +1 प्लस c। अब बच्चों t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ गया, t क्या है tan x, तो ये बन जाएगा रूट tan x, और नीचे से भी 2 आएगा 1/2, तो उसको ऊपर ले आइए, आंसर आ गया 2 रूट tan x प्लस c। और ये बच्चों आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन करके आएगा, तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे टिक करना होगा, जिसका आंसर होगा 2 रूट tan x प्लस c, और दूसरा ऑप्शन ऐसे होगा रूट tan x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन होगा -1 अपॉन रूट tan x प्लस c, तो आंसर इज 2 रूट tan x प्लस c। ये आंसर आ रहा जो आपका पीछे से मैच भी कर रहा हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही खास है आप लोगों के लिए, इसे आप याद रख पाए तो जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। yes. तो बच्चों हम लोग क्लास को यहाँ से अब आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स और देखते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अब आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन इस तरह के भी दिखाई देंगे, हो सकता है आपको दिखाई दे dx अपॉन क्वाड्रेटिक, क्या क्या फॉर्म्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, हो सकता है आपको नजर आ जाए इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक dx, तो इतनी वैरायटी आपको इंटीग्रेशन की नजर आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी वैरायटी होती है, धीरे धीरे आप सीखेंगे, लेकिन अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन होंगे तो आपको करना कैसे होगा, इसके लिए कुछ आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड्स हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब आपके पास इस फॉर्म के इंटीग्रेशन होंगे, यानी ये टाइप्स के इंटीग्रेशन को आप करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स यानी जो फॉर्मूले आप पढ़ेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो सकता है, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो सकता है, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो सकता है, यही फॉर्म्स हो सकते हैं। तो बच्चों जो पहला वाला है उसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना होगा। दूसरे वाले का स्टैंडर्ड होता है 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तीसरे वाले का होता है 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास एकदम नए फॉर्मूले हैं, इनकी प्रूविंग भी की जा सकती है, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए आपको अभी ये डायरेक्टली लर्न करने हैं। फर्स्ट वन इज 1/a tan inverse x by a plus c. Second one is 1/2a ln x minus a upon x plus a. Third one is 1/2a ln a plus x upon a minus x. उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आपके मन में ध्यान आ रहा होगा
कि सर इन तीनों में अगर हम स्क्वायर रूट लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब जो आपने अभी लिखे हैं उन तीनों में बस आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है, तो वो फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो इसका जो होगा वो होगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका होगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स बदलते चले जा रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको अलग अलग कंफ्यूज करके बताए जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक सिंगल पेज पे सारे एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप उनको समझ पाओ। वरना एग्जाम में क्या होता है, लगना होता है पहला वाला फॉर्मूला बच्चा लगा लेता है ये वाला, मतलब बच्चे के दिमाग में ये रहता ही नहीं कि स्क्वायर रूट और वहां पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये फॉर्मूले हैं जिनका आप एप्लीकेशन अभी जस्ट थोड़ी देर में सीखेंगे या अगले टर्म पे सीखेंगे, लेकिन पहले आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपको ये फॉर्मूले 100% लर्न हो जाए। देखिए नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर क्या ये सब न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। ये देखिए ये सब न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं। जैसे पहला वाला देखिए, dx अपने आप से लिख लीजिएगा अगर मैं लिखना भूल जाऊं तो। ये होता है बच्चों x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। बाकी कॉपी कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या था, ln mod x प्लस, इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, ln mod x प्लस, वेट करिए, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टार्टिंग का पार्ट वैसे ही रहेगा, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ बीच में माइनस होता है, बाकी सब कॉपी कर लीजिए, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ये होगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। बाकी इसका कॉपी कर लीजिए, इसका क्या था, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो बच्चों सारे फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर एक साथ आपको दिख रहे हैं। ये सारे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि सर इनको यूज कैसे करते हैं, धीरे धीरे तो बताएंगे हम। तो अभी अनंत की आवाज आई थी। अरे इसमें एक बच्चा कुल और आ गया है। कौन आया है, कौन नया बच्चा है इसमें? अच्छा। चलो अच्छा ठीक है। जो बच्चों अब आप लोग इसका एप्लीकेशन देखिए, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले खुद ही समझ में आ जाएंगे कौन सा कैसे अप्लाई होता है। तो आपके सामने मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 7.2 आप खुशी खुशी अपने घर में कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज चलते हैं 7.2 की तरफ। 7.3 ओके, 7.3 अभी ओके, 7.4 पे आ जाते हैं, फिर 7.3 करते हैं।
तो जो ये देखिए फॉर्मूले आपके सामने जो मैंने बताए ये सारे लिखे भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बेसिक सी एक्सरसाइज 7 पॉइंट कहीं से उठा लो एक, चलो आगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों मान लो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको क्या आंसर में दोगे? कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये तो भी आपने बताया था। इसको लिख लो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अभी आपने जस्ट बताया, देखो अपने फॉर्मूले ये बताया है। सेकेंड 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो आंसर इज 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हो गया आपका। मेरे ख्याल से काफी इजी एप्लीकेशन है, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ कौशिकी, अब समझ में आ रहा है कुछ? धीरे धीरे आ रहा है। ओके तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे भी आपको इंटीग्रेट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलो बच्चों ध्यान देते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 2ab वाला टर्म कहाँ लिखा है? ये 2ab वाला टर्म है, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 13 माइनस का 3 स्क्वायर। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। अगर आपको ये स्टेप ना समझ में आए तो फिर से समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 13 में 13 लिखा हुआ है, 6x आपका 6x ही लिखा हुआ है। आपने ये वाला टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया है? ताकि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना पाए कि यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखो बन रहा है। किसका बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्या बचा? 13 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यानी आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 2 स्क्वायर। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 था तो उस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप पहले 1 बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस तरह की वर्किंग करेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अभी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाया है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की यही टेक्निक आपको बार बार यूज करनी होगी। खुद सोचना होगा कि 2ab वाला टर्म क्या है, जैसे 6x है तो 6x कैसे बना होगा? 2 into 3 से बना होगा। इसका मतलब b तुम्हारा क्या है? 3। यानी बच्चों अब आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन होने के, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 स्क्वायर। हाँ ये बच्चा हम लोग को बता रहा है, कह रहा है कि सर अगर आप पीछे पेज पलटेंगे तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा पहला वाला। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला है 1/a, a की जगह यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x अपॉन x की जगह यहाँ पर x माइनस 3 है और a की जगह यहाँ पे 2 है। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इसका आंसर मैंने आपको फाइनली निकाल के दे दिया इस क्वेश्चन का। फिर से चेक करिए, फिर कोई प्रॉब्लम है तो। कौशिकी
समझ में? इसका नाम ही क्या नाम है? हाँ आगे समझो। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर की तुम भी रिकॉर्डिंग देख लेना, भूल ना जाना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सभी का हो गया है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप बताइए, सेकंड पार्ट करें कि थर्ड पार्ट करें? ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, आप जो बोलिए वो करें। बताओ अनंत, सेकंड की थर्ड? क्या बात कर, वही तो बोलो। तान्या तुम बताओ, सेकंड की थर्ड? थर्ड। तो तान्या और अनंत की मिली जुली राय है, ये कह रहे हैं कि थर्ड कर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम थर्ड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसे आपको करना है। सबसे पहले बच्चों जो डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक लगी है, यानी यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ वाले फॉर्मूले यूज होंगे। लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए, आपके पास लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 2x। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले आप 1 बनाइए। जब आप 1 बनाएंगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। अब आप कहोगे सर 2ab वाली टर्म की जगह 2/5x है, तो b कैसे पहचाने? b क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। b क्या नजर आया? 1/5 है ना? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। तो मैंने जो टर्म ऐड किया है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। करते हैं सब्ट्रैक्ट? बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -1/5। ये देखो मैंने ये ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं सारे टर्म आपके मैच कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, 2/5x की जगह 2/5x लिखा है। बस आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/25 को ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों ये फाइनली बन जाएगा यहां से लेके यहां तक एक कलेक्टर है। क्या हो गया? मेरे पास 1 मिनट तक है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया जा रहा है। अब बच्चों ये सारी चीजें किसमें है? स्क्वायर रूट में है। तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर एक डालता हूं डिनोमिनेटर बना करके। ध्यान से देखिए बच्चों, ये डिनोमिनेटर आपका, उसके अंदर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 5 टाइम्स x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, और 5 टाइम्स है तो आप ब्रैकेट जरूर बना लीजिएगा इस तरह से। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर डाल दी। ठीक है, आया समझ में? तुम लोग कहोगे सर √5 बाहर ले लीजिए, √5 ऐसे प्रॉब्लम लग रहा है, √5 आप बाहर ले लीजिए। अब सर देखिए ध्यान से, अब आपका कोई ना कोई फॉर्मूला काम करेगा। तो सर ये स्क्वायर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको अनंत बता रहा बेटा, कौन सा फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, ln x की जगह है x माइनस 1/5, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। समझ में आया? मैंने एक एक स्टेप, मतलब कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, सारे एक एक स्टेप लिख के दिखाए हैं। लेकिन जब आपको कोई भी और पढ़ाएगा तो वो इतने सारे स्टेप खोलेगा नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे लिख देगा। ये बना कैसे याद रखना, ये ऐसे 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 करके धीरे 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 बन जाता है, क्योंकि बुक्स में भी इतना ज्यादा ओपन करके नहीं लिखा हुआ है।
तो बच्चों ये जो रफ वर्किंग है अगर आप उसको सेपरेट कर लें तो ज्यादा रहेगा अच्छा। ये आपकी रफ वर्किंग थी, इसको सेपरेट कर लीजिए आप भी। क्योंकि ज्यादातर लोग परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको परफेक्ट स्क्वायर भी दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बन रहा है। ठीक है सिद्धांत, समझ में आया? यस सर। ओके। तो क्या सभी बच्चों का हो गया? हो गया। चलो, तो तान्या और अनंत की मिली जुली फरमाइश से सेकंड क्वेश्चन रह गया है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है। अब बच्चों एक दो क्वेश्चंस, मैं एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप पहले करके देखिएगा कि आपसे हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल टफ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है 7.4 और 7.3 भी हम लोग करेंगे अगले टर्न पे। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप करेंगे। मैं एकदम एनलार्ज कर देता हूँ, अब देखो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, ये 9 माइनस 25x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले 25 इसमें से हटा दो, तो 25 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 9 माइनस 25 माइनस x²। अब देखो, तो बच्चों उसको हम लिख सकते हैं 25 टाइम्स 3/5 का स्क्वायर माइनस x², ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? डिनोमिनेटर में ये पूरी पूरी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 25 टाइम्स ब्रैकेट में 3/5 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, तुम लोग कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा, उसको बाहर खिसकाते हैं, और सर अंदर आप देखिए एक फॉर्मूला बन के क्रिएट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। क्या होता है बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ, देख के बताओ नीचे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² का क्या बताया था dx? ओके गुड, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह है 3/5 प्लस c। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके डन। होपफुली बच्चों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
अरे यार ये क्रॉप कैसे होगा? चलो आगे से क्रॉप कर लेते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपकी थोड़ी कम हेल्प करूंगा, आप अपने आप से ट्राई करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों ट्राई करिए अपने आप से। बच्चों बस जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसी में ही प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसी टर्म को मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। एक बार समझ लीजिए, ऐसा ना हो वही स्टेप आप गलत कर दें। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, पहले आप इसको प्लस बना लीजिए वरना आपको परफेक्ट स्क्वायर लिखने में दिक्कत बहुत आएगी। भले आप चाहे बाद में अंदर कर लीजिएगा, लेकिन पहले इसको प्लस बना लीजिए। इसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कहोगे सर 2ab की जगह तो ये नजर आ रहा 3x, तो b क्या है तुम्हारा? b तुम्हारा क्या है? 1/2। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, नो 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 नो, b इज 3/2, b इज 3/2, वन आएगा ही नहीं। देखो 2ab, अब देखो बना b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये -8 और माइनस का 3/2 का स्क्वायर। देखो भाई समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो देखो चेक कराते हैं, वैसे समझ में आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे स्टार्टिंग में क्या बन गया? x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या बच्चों बच्चा? -8 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये कितना हुआ? -8 माइनस 9/4 कितना होता है? कोई बच्चा बता सकता है? -8 माइनस 9/4 कितना होता है? 8 4 जा 32, 32 प्लस 9 41, यानी -41/4। ठीक है कौशिकी, -41/4, जिसको √41/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, -8 माइनस 3/2 का स्क्वायर, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बेटा ये जो माइनस है ना, या माइनस अंदर कर लो पहले या बाद में करो, करना तो पड़ेगा ही। माइनस अंदर कर लो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर डालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई थोड़ा लिख दोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा या पैदा कर दोगे, नहीं समझे? अगर इस टर्म को सीधा स्क्वायर रूट के अंदर डालोगे तो -1 अलग से दिखेगा, माइनस तो अंदर ही करना पड़ेगा ना, अंदर कर दो। वो तो परफेक्ट स्क्वायर तुम लोग आसानी से लिख पाओ, इसीलिए माइनस को कॉमन लेकर के इस तरह से पहले काम कर लिया। अब देखो मैंने माइनस अंदर कर दिया, ठीक है, ये मैंने माइनस अंदर। अब ये सारी वैल्यू किसकी थी? ये सारी वैल्यू इसकी, उठा के आप पुट कर दो। तो क्या बना? स्क्वायर रूट ऑफ √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया? तो बच्चों ये बता दो आगे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या 1/a नहीं होता, साइन इनवर्स x/a तो बताया था। हाँ कोई बात नहीं, एक बार हम चेक कर ले, नहीं हमने सही लिखा है, साइन इनवर्स x/a। तो ये x की जगह ये है और a की जगह है √41/2 प्लस c। ये बच्चों आपका आंसर। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ही लिखेगा कोई दूसरा टीचर, वो इतनी देर तक तुमको समझाएगा नहीं कि उसने वर्किंग कैसे की थी, इसलिए आप वर्किंग जरूर समझिएगा कि ये वर्किंग अंदर चली कैसे है। ठीक है,
ये समझ में तो आ गया होगा इतनी देर में। हाँ भाई, अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी दे रहा हूँ, कोशिश करो तुम लोग से ही हो। क्वेश्चन नंबर 10 और करके आंसर मैच करो, अपने आप से करो। चलो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करिए, अपने आप से करिए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग को इस क्वेश्चन को करने का समय मिल गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सबसे पहले तान्या ने भी कर लिया है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 2ab की जगह 1 आप लिख दीजिए, a² + b² + 2ab, और ये +2 और ये माइनस जो मैंने ऐड किया था वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया। देखो बच्चों, सारे टर्म ये आपके लिखे हुए हैं, और ये बच्चों देखो मैंने ये ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखो, ये +2ab है तो a + b का होल स्क्वायर होगा, और अगर -2ab होता है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 - 1 1। कहोगे सर ये तो बहुत ही चुटकी भर का क्वेश्चन, ऐसे लगा सर चुटकी बजाई और क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया √(x² + a²। तो √(x² + a² का tan निकालो। देखो तुम धोखा खा गए, हमने कहा था इस पे धोखा होगा। मैंने साइन मत कर नहीं, मैंने वो ना साइन है ना tan। अरे वो एरर हाँ, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। मैंने कहा था ना, हम पूछेंगे कोई और, बच्चे लगाएंगे कोई और। ये हमने शुरुआत में बताई थी, सबके साथ हुआ है। तुम मानोगे नहीं, हमने अपने समय में बोर्ड्स में गलत फॉर्मूले अप्लाई किए थे। जब पेपर सबमिट होने जा रहा था तो पीछे बैठे हुए बच्चे ने पता नहीं कैसे मेरी कॉपी देख ली, उसने हमको बताया कि सारे फॉर्मूले गलत लगे। नहीं, उसके पास सही था। तो आखिरी में उसके पास समय नहीं था ना कि वो हमको बताए। आखिरी में उसने देखा, उसने तुरंत बताया काट के सही करो, बस हमने काट के सही किया और कॉपी सबमिट हो गई। तो ये फॉर्मूले बस ये आपको इतने ही है, अगर ये आप सही से कर लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो √(x² + a², अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ln x + √(x² + a²। अब मेरी बात एक मिनट और ध्यान से सुन लेना, एक मिनट जल्दी ना बचाओ बेटा। ये होता है कि अगर आप बुक से मैच करोगे ना, तो बुक में क्या लिखा है बेसिकली वो समझ लो। बुक में लिखा होगा अंडर रूट के अंदर x² + 2x + 2, तो उससे कंफ्यूज ना होना, है ना, क्योंकि ये जो चीज है और ये जो चीज है ये दोनों सेम है। ठीक है, बुक्स में अगर ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, है दोनों सही है। चाहे तुम ऊपर वाला आंसर लिखो चाहे तुम नीचे वाला आंसर लिखो, दोनों क्या है, सही। तो बच्चों आपके पास अब होमवर्क भी है करने के लिए। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.4 नहीं, 7.1, 7.2 पहले आप सही से कर लीजिएगा, और अगर आप कर पाए तो 7.3 भी आप कर सकते हैं। अरे अच्छा, ज्यादा ना करो, 7.1, 7.2। ठीक है, तो बच्चों आपकी क्लास जो है अब हम लोग ओवर करते हैं। जितने लोग बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, क्लास इज ओवर नाउ।